भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे, तब राम, सीता, लक्ष्मण सरयू नदी को पार कराने के लिए केवट से कहते हैं। उनका नाम निषाद राज था। वह मछुआरों और नाविकों का मुखिया था। श्रृंगवेरपुर निषाद राज का राज्य। राम जी ने यहीं पर उनसे गंगा पार कराने को कहा। केवट उन्हें देखते ही पहचान गया कि वो प्रभु श्री राम है। उसने राम जी को प्रार्थना की कि वो उनके पैर धोना चाहता है। वो उन्हें तभी अपनी नाव में बैठाएगा। केवट राम जी के पैर धोते हैं। ध्रुवराज निषाद ने श्री राम के पैर धोकर अपने आप को धन्य माना। निषाद राज ने राम, सीता, लक्ष्मण जी को गंगा जी पार कराई और राम जी को प्रणाम किया। अब राम को संकोच हुआ कि वे केवट को क्या दे। उन्होंने सीता जी की तरफ देखा। सीता जी ने तुरंत ही अपनी रत्नजड़ित अंगूठी निकालकर उन्हें दी। राम जी ने केवट को उतराई दी। केवट ने राम जी के पैर पकड़ लिए। मेरी दुख दरिद्रता आज सब खत्म हो गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। आज आपने मेरी सारी गरीबी दूर कर दी। तब भगवान राम जी ने उन्हें निर्मल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। राम जी के भक्त हनुमान की शक्तियाँ और चमत्कारों के बारे में कई किस्से और कहानियाँ मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंजनी पुत्र हनुमान का जन्म कैसे हुआ था? इसे लेकर भी कई अलग अलग तरह की मान्यता है। आज हम पवन पुत्र की ऐसी कुछ कहानियों के बारे में सुनेंगे। हनुमान जी का जन्म एक वानर के रूप में हुआ था। इनकी माँ अंजनी एक अप्सरा थी, जिन्होंने एक श्राप की वजह से पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्म लिया था। हालांकि उन्हें ये वरदान भी था कि एक पुत्र को जन्म देने के बाद वो इस श्राप से मुक्त हो जाएंगी। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक हनुमान के पिता केसरी बृहस्पति पुत्र थे, जो स्वयं राम की सेना के साथ मिलकर रावण के खिलाफ लड़े थे। अंजना और केसरी ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की उपासना की थी। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ही इन्हें पुत्र का वरदान दिया था। एक अन्य कहानी के अनुसार हनुमान भी शिव के अवतार माने जाते हैं। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार है। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार परशुराम ने क्रोध में आकर भगवान गणेश का दांत तोड़ दिया। वही पिता के कहने पर उन्होंने अपनी माँ का वध भी कर दिया था। आइए जानते हैं आखिर भगवान परशुराम ने अपनी माँ को क्यों मारा। भगवान परशुराम पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। वो अपने माता पिता के परम भक्त थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार परशुराम की माता रेणुका हवन के लिए जल लेने नदी पर गई। वहाँ उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को जल में अप्सराओं के साथ देखा और कुछ देर वही ठहर गई। उस समय माता रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया था। अचानक उन्हें याद आया कि उनके पति के हवन का समय हो रहा है और वो तुरंत जल लेकर घर पहुंची। जमदग्नि ऋषि ने तपोबल से अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया। उन्होंने परशुराम से बड़े 3 पुत्रों को आज्ञा दी कि वो अपनी माता का वध कर दे, लेकिन किसी ने भी इसे पाप समझकर नहीं किया। अंत में ऋषि ने परशुराम को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने भाइयों का भी वध कर दो, क्योंकि उन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता और भाइयों का वध कर दिया। पुत्र की पितृभक्ति देख जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वर मांगने को कहा। परशुराम अपने पिता का तपोबल जानते थे। उन्होंने अपने पिता से अपनी माँ और भाइयों के पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। उन्होंने पिता से मांगा कि उनकी माँ और भाई ऐसे जीवित हो जैसे कि निद्रा से जागे हो। उन्हें इस बात का स्मरण न रहे, मैंने उन्हें मारा था। जमदग्नि ऋषि के तपोबल से ऐसा ही हुआ। पुत्र की तीव्र बुद्धि को देख ऋषि ने उन्हें ख्याति और अस्त्र शस्त्र में निपुणता का वरदान भी दिया। शबरी एक आदिवासी लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ जंगल में रहती थी। उसकी छोटी उम्र से ही वो धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में और अधिक सीखना चाहती थी। इस प्रकार उसने गुरु की तलाश में अपने माता पिता और गांव को छोड़ दिया। वो एक शिक्षक की तलाश करती रही। अंततः ऋषि मतंग के आश्रम में पहुंच गई। ऋषि मतंग शबरी के समर्पण से प्रभावित थे। उन्होंने उसे अपनी छात्रा के रूप में स्वीकार कर लिया। शबरी ने कई वर्षों तक ऋषि मतंग के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त की, उनके आश्रम के काम किए। ऋषि मतंग ने शबरी को बुलाया और कहा कि वो अब वृद्ध हो गए हैं
और जल्दी अपना शरीर छोड़ देंगे। और उन्होंने उसे अनुशासन, कड़ी मेहनत और शक्ति के लिए और भक्ति के लिए आशीर्वाद दिया। दुखी शबरी, जो अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी, उसने परमात्मा से मिलने और आशीर्वाद पाने की इच्छा व्यक्त की। ऋषि मतंग ने शबरी से कहा कि वो स्वयं भगवान राम के आने और आशीर्वाद पाने की प्रतीक्षा करे। शबरी अपने गुरु के वचन से बहुत प्रसन्न हुई और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी जब प्रभु आएंगे। शबरी हर दिन भगवान राम की प्रतीक्षा करती थी और आश्रम को साफ सुथरा और आतिथ्य के लिए तैयार रखती थी। कई वर्षों के इंतजार के बाद भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता को खोजने के लिए रास्ते में पहुँचे। शबरी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने दोनों भाइयों का स्वागत किया और उन्हें अपने छोटे से आश्रम में लाया। अपने बगीचे में गई और सबसे अच्छे बेर फल तोड़ लाई। शबरी ने बेर खाने से पहले एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसकी मिठास की पुष्टि की और राम को दिया। बिना किसी संदेह के कटे हुए फलों को स्वीकार करने के लिए अयोध्या के राजकुमार ने रसदार व्यंजनों को चबाना शुरू कर दिया। हालांकि लक्ष्मण ने उसे अपमान के रूप में देखा और जानना चाहा कि राम बुढ़िया द्वारा चखे गए फल क्यों खा रहे हैं, लेकिन राम ने समझाया कि यह शुद्ध प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति थी। उन्होंने लक्ष्मण से यह भी कहा कि वो यह सुनिश्चित कर रही थी कि उन्हें कोई खट्टा या बेस्वाद फल न दिया जाए और वह इसे बहुत खुशी से स्वीकार करेंगे। राम जी पूरे दिल से शबरी को आशीर्वाद देते हैं और अपनी पत्नी सीता को खोजने के लिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले महाकाव्य रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी और देवी सीता को लवकुश के जन्म के समय अपने आश्रम में रखा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि महर्षि वाल्मीकि साधु बनने से पहले डाकू थे और उन्हें किसने डाकू से साधु बनने की राह दिखाई? इस रामायण की कहानी में पुरानी कहानी के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। उनके पिता प्रचेता भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र थे। बचपन में एक भिल्ल समाज की स्त्री ने रत्नाकर को चुरा लिया और उसे पाला। भिल्ल परिवार के लोग जंगल में गुजरने वाले लोगों को लूटा करते थे। रत्नाकर भी अपने परिवार के साथ लोगों को लूटने लगे और जो आसानी से नहीं मानता था वे उसकी हत्या कर देते थे। एक दिन मुनि नारद जंगल से जा रहे थे। डाकू रत्नाकर ने उन्हें बंदी बना लिया और लूटने की कोशिश की। नारद जी ने उन्हें बहुत प्यार से पूछा कि तुम में लूटपाट क्यों करते हो? रत्नाकर ने उत्तर दिया कि मैं अपने परिवार को पालने के लिए ये सब करता हूँ। नारद मुनि ने पूछा कि क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों में भागीदार बनेगा? ये सुनकर रत्नाकर सोच में पड़ गए। उन्होंने मुनि को पेड़ से बांधा और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए घर चले गए। जब ये प्रश्न उन्होंने अपने परिवार से पूछा तो सबने पापों में भागीदारी होने के लिए मना कर दिया। अब उनकी आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने नारद मुनि को छोड़ दिया और माफी मांगी। नारद मुनि ने उन्हें राम नाम जपने के लिए समझाया, लेकिन रत्नाकर ठहरे डाकू, उनके मुंह से राम राम की जगह मरा मरा शब्द निकल रहा था। तब नारद जी ने कहा कि तुम मरा मरा ही बोलो, इसमें भी तुम्हें भगवान राम मिल जाएंगे। मरा का उल्टा राम ही होता है। जाप करते हुए रत्नाकर तपस्या करने लगे। वे तपस्या में इतने लीन हो गए कि दीमक ने अपना घर उन पर बना दिया। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से खुश हुए और उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने रत्नाकर के शरीर पर बांबी देखकर उनका नाम वाल्मीकि रखा। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को रामायण लिखने के लिए कहा। महर्षि ने एक पक्षी जोड़ों को देखकर संस्कृत में श्लोक बोला। वो खुद आश्चर्य में पड़ गए। उनको आश्चर्य में देखकर नारद मुनि प्रकट हुए और बोले कि ये आपका पहला संस्कृत श्लोक है, आप रामायण लिखनी शुरू करो। पहले संस्कृत श्लोक के बाद महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण लिखी और वही रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई।